तो चलिए हम लोग देखते हैं चींटी। चींटी है आपका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित क्लास 10 का कोर्स है, ये हिंदी के लिए। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं चींटी। चींटी कविता के माध्यम से उन्होंने एक परिश्रमिक प्राणी के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी है कि हमें भी छोटी सी चींटी के माध्यम से ये बोला है कि हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी कि वो छोटी से होते हुए बहुत परिश्रम करती हैं। चींटी को देखा, यहाँ पर कवि प्रश्न करता है कि चींटी को कभी आपने क्या देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, अर्थात वो बहुत ही सीधी काले रंग की एक धागे सी दिखती है हमें, रेखा के समान। जब वो चलती हैं एक दूसरे के पीछे तो वो एक रेखा के समान दिखाई पड़ती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम मतलब अंधेरा, अंधेरे के समान वो एक पतली सी लाइन हिलती डुलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तम के तागे से अर्थात अंधेरे रूपी तागे से हिलती डुलती वो हमें दिखाई पड़ती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अपने लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई वो चलती है, पल पल वो चलती रहती है आपस में मिलजुल कर। वह है पिपलिका पंक्ति, यानी कि पिपलिका मतलब चींटी, चींटी को कहते हैं पिपलिका। वह है पिपलिका पंक्ति, यानी पिपलिका यानी चींटियों की वो लाइन है जो हमें काले तागे सी समान दिखाई पड़ती हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, यहाँ पे बोला गया है कि देखो उसे कि किस तरीके से वो अपने काम को इतनी मेहनत से लगातार करती रहती है। कण 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 के चुनती अवृत, छोटे छोटे कण को वो चुनती है और अपने जगह पर ले जाके समेटती है और लगातार इस कार्य को करती रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। वो गायों को खिलाती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी भी करती है। जिस प्रकार से हम लोग समाज में रहकर इन कार्यों को करते हैं वो भी अपने समाज में इन कार्यों को करती है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, वो लड़ भी जाती है, अरी मतलब दुश्मन से, तनिक यानी बिल्कुल नहीं डरती। दल के दल सेना सवारती, वो ढेरों एक साथ निकल आती है एक सेना के समान। घर आंगन जनपद जनपद बुहारती, वो घर आंगन और जनपद को साफ करती रहती, सड़कों को साफ करती रहती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है एक सामाजिक प्राणी जो हमारे समाज में हमारे संग रहती है। वह श्रमजीवी है, श्रम रूपी जीव है, मेहनती जीव है। वह सुनागरिक एक अच्छी नागरिक के समान है। देखा चींटी को, उसके जी को, कभी किसी ने चींटी को ध्यान से देखा, उसके बारे में सोचा, उसके मन को टटोलने की कोशिश की, ये प्रश्न कवि यहाँ पर कर रहा है। भूरे बालों की सी कतरन, अब वो भूरे बालों की सी कतरन के समान दिखाई पड़ती है। जब हम काले रंग की चींटी को देखते हैं तो यहाँ कवि ने कहा है कि वो काले धागे के समान दिखाई पड़ती है, परंतु जब वो ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की होती है, तो वो एक भूरे बाल के समान दिखाई पड़ती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वो उसका छोटापन, वो इतनी छोटा जीव है कि वो उसका छोटापन कहीं छिपा नहीं हमसे। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय यानी बिना डरे विचरण करती है, घूमती है। श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अक्षय, वो श्रम में लगी हुई जीवन की एक चिंगारी के समान दिखाई पड़ती है जो किसी से नहीं डरती। वह भी क्या देही है तिलसी, उसका देह यानी शरीर जो है किस प्रकार है, एक तिल के समान है, छोटा सा तिल उसके समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल यानी कब पता नहीं उसके प्राण निकल जाएं ये भी नहीं पता चलता। छोटी सी वह अपने प्राणों को लिए टहलती रहती है। दिन भर वह मीलों चलती, वो मीलों इधर से उधर चलती है, अथक कार्य से कभी न डरती, और अपने कार्य से परिश्रम से वो कभी ना डरती है, ना उस अपने कामों को कभी नहीं टालती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने चींटी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि जिस प्रकार चींटी छोटी सी होते हुए इतना ज़्यादा परिश्रम करती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए अपने जीवन को रहते हुए। धन्यवाद।